रामपुर गांव में एक झूला होता है और बोले जाता है कि ये एक भूतिया झूला है। जो भी इस झूले के पास जाता है वो वापस नहीं आता है और रात होते ही इस झूले में से एक आत्मा निकलती है जो बहुत खतरनाक दिखती है। अब रात को घर में रवि और उसकी पत्नी सोने जा रहे हैं और अचानक से झूले की आवाज आने लगती है, क्योंकि झूला उनके घर के पास से ही दिखता है। दोनों खिड़की से देखते हैं कि झूला अचानक से हिल रहा है और उसमें एक औरत बैठी है जो झूला झूल रही है। विजय को लगता है कि इस औरत रोकना चाहिए और विजय और उसकी पत्नी दोनों जाते हैं इस औरत के पास और जैसे ही पहुंचते हैं इस औरत के पास, वैसे ही ये औरत इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि ये झूले वाली ही औरत है जो भेष बदल के आई है और दोनों को मार के अपने साथ ले जाती है। अब अगले दिन झूला एकदम शांत पड़ा हुआ होता है और रमेश नामक व्यक्ति इस झूले के पास से निकल रहा होता है और देखता है कि विजय और उसकी पत्नी का पैर पड़ा हुआ है। रमेश बहुत डर जाता है और वह से निकल जाता है और रमेश ये पूरी बात अपने दोस्त को बताता है और दोस्त भी बहुत चौंक जाता है और दोनों आपस ही में कह रहे होते हैं कि ये गांव अब रहने लायक नहीं बचा है। एक एक करके इस गांव में सब मार दिए जाएंगे और दोनों चले जाते हैं। अब रमेश का दोस्त रात को जा रहा होता है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है और दीपक चलता जा रहा है, लेकिन दीपक को बहुत डर लग रहा होता है और दीपक यही सोच रहा होता है कि इस झूले के पास से होके गुजरना है मुझे। अब रमेश इसी झूले के पास आता है और बारिश बहुत तेज हो रही है और मौसम बहुत अजीब सा हो गया है और अचानक से ये ही आत्मा आ जाती है और दीपक को भी मार देती है और दीपक का सर लेके गांव में घूमने लगती है और दीपक के सर के साथ गायब हो जाती है। अब अगले दिन रमेश और गांव का एक और आदमी होता है और रमेश का आधा शरीर देख के दोनों बहुत डर जाते हैं और ये दोनों कुछ और लोगों से मिलते हैं और रमेश बोलता है कि हमें कोई न कोई उपाय निकालना चाहिए, लेकिन सब मना कर देते हैं। अब गांव का एक व्यक्ति पूछता है कि इस चुड़ैल का रहस्य क्या है, तो एक बूढ़ी औरत बोलती है कि जब से ये गांव बसा है तब से ये झूला और ये आत्मा है यहीं पे है। किसी को कुछ नहीं मालूम है कि क्या राज है इस आत्मा। अब रमेश अपने घर में बैठ के यही सोच रहा होता है कि कैसे इस आत्मा को भगाया जाए, लेकिन उसको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता है और बारिश बहुत तेज हो रही होती है और झूला में से फिर आत्मा निकलती है और अजीब सी हरकतें कर रही होती है। अब झूला बहुत डरावना सा लग रहा है और अगले दिन कुछ जानवरों के सर पड़े हुए होते हैं और गांव वाले बोलते हैं कि अब ये आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है और रमेश ये सारी बातें सुन रहा होता है और रात को रमेश अपने घर में होता है और उसको एक आइडिया आता है और रमेश सोचता है कि मैं इस झूला चाकू से अभी जाके काट दूंगा और रमेश चाकू लेके जा रहा होता है और झूले के पास पहुंचता है और देखता है कि ये आत्मा सरपंच को ले जा रही है। रमेश तुरंत जाके इस झूले को चाकू से काट देता है और ये आत्मा तड़पते हुए गायब हो जाती है और रमेश पूरे गांव को इस आत्मा से मुक्त करा देता है। ये किसी को नहीं पता चल सका कि ये आत्मा का रहस्य क्या है।